अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक्स गिविंग का व्लॉग आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। लेट हो गई हूँ थोड़ी क्योंकि कोविड हो गया था और मैंने व्लॉग बनाया हुआ था उस वीकेंड का, लेकिन बस हिम्मत नहीं थी तो इसलिए एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर पहले तो मैंने आपको अपने एक व्लॉग जो मैंने थैंक्स गिविंग सेल का था उसमें दिखाया था कि मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी, क्योंकि अब ना पूरा वीक जो है वो जब ब्लैक फ्राइडे थैंक्स गिविंग वीकेंड आता है ना तो मंडे से ही सेल्स जो है वो शुरू हो जाती हैं और वो वही सेल्स होती हैं जो आपको उन दिनों में भी मिलती हैं। तो वो अब फ़ायदा उसका ये हो गया कि मैं 2 दिन पहले ही चली गई थी और स्टोर से कुछ शॉपिंग वगैरह मैंने कर ली थी। आउटलेट मॉल पे भी काफ़ी अच्छी सेल्स होती हैं, वैसे ही वहाँ पर डिस्काउंट रहता है ऑल द टाइम, लेकिन जब इन दिनों में जाओ तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये माइकल कोर का बैग मैं तकरीबन 80% ऑफ पे लेकर आई थी और बहुत अच्छी प्राइस पे ये मुझे मिल गया था, क्योंकि ये बैग्स आपको पता ही है कि एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, कि डिज़ाइनर बैग्स होते हैं। लेकिन ये इतनी अच्छी प्राइस पे मुझे मिला था, तो फिर यह कि ये अच्छा सीज़न होता है अगर आपने बैग्स की शॉपिंग करनी हो ना। तो यहाँ पर उसके साथ साथ ये केट स्पेड पे भी सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से भी मुझे एक अच्छे साइज़ का बैग मिल गया। तो ये अच्छा होता है कि इन दिनों में आप शॉपिंग वगैरह कर लें। और ये माइकल कोर का मैं लेकर आई हूँ, बर्लिंगटन गई थी, बर्लिंगटन कोट फैक्ट्री है हमारे पास में। तो वहाँ से ये मुझे बड़ा अच्छा मिल गया, जैसे कि विंटर भी स्टार्ट हो रहा है, इसके कलर्स बड़े अच्छे हैं, इसके कैप और इसके साथ ना स्टोल मफलर दिया हुआ है। तो साथ में ये एक जैकेट मुझे पसंद आ गई थी जो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन इसकी प्राइस थी, इतनी कम प्राइस पे ये मिल रही थी तो मैं इसको छोड़ ना सकी। और ये भी माइकल कोर की है और इसका कलर आप देखें तो ये थोड़ा सा ना गोल्डन मेटालिक सा कॉपर कलर है और उसके साथ थोड़ा ब्लैक का कंट्रास्ट है। तो जैकेट्स तो आपको पता ही है, हम लोग 8 महीने ही पहनते हैं बाहर आते जाते, तो जैकेट्स तो बहुत चलती हैं यहाँ पर। तो इसके ये बाजू जो है ना वो इस तरह से ब्लैक कलर के हैं और इसका स्टफ़ बड़ा अच्छा है, कोई इतनी मोटा मोटा नहीं फील करता इंसान। और साथ में ये कार्डिगन मैंने एक ले लिया था बर्लिंगटन से ही, और इसका मटेरियल वो इतना अच्छा फैब्रिक है ये, तो मैं छोड़ ना सकी। और फिर मैंने अभी कुछ ड्रेसेस भी मंगवाए हुए थे शीन से, तो मुझे ज़ाहिर है कि उनके साथ कार्डिगन्स भी चाहिए थे, क्योंकि कार्डिगन के बगैर मैं मुझे इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता, तो मैं कार्डिगन ज़रूर लेती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ परफ्यूम के सैंपल्स मिल रहे थे मेसिस पे, वो मैंने ले लिए और साथ ही परफ्यूम था जो मुझे 50% ऑफ पे मिला, तो मैं ये भी लेकर आ गई और इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। अच्छा, नेक्स्ट डे थैंक्स गिविंग डे जो था उस पे मेरी फ्रेंड ने अपने घर में डिनर रखा हुआ था और ये सारा मेन्यू जो है वो अमेरिकन है और टर्की भी बनवाई हुई है, बाकी सब चीज़ें घर की बनी हुई हैं। लास्ट ईयर भी उसने अरेंज किया था डिनर इसी तरह थैंक्स गिविंग का, और उस वक्त मैंने फ़र्स्ट टाइम टर्की खाई थी, तो उससे पहले मैंने कभी टेस्ट नहीं की थी। तो साथ में ये देखें कुछ देसी मेन्यू भी रखा हुआ है और साथ में थोड़ा ज़्यादा तो अमेरिकन ही है। अच्छा, लास्ट ईयर जो दावत पे बना था ना, मेरी फ्रेंड ने, इसी फ्रेंड ने अपने घर में रखी थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले आप ये वाला देखें। गैदरिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी, हम सब ने अच्छी गपशप कर ली, खा पी लिया, तो अच्छा टाइम जो है वो गुजर गया और बाहर रहने वालों के लिए यही एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, अब जो आप देख रहे हैं ना ये मेन्यू लास्ट ईयर का था। मेरी यही फ्रेंड के घर में थैंक्स गिविंग डे पर ही पार्टी थी और इसी तरह बड़ी गैदरिंग थी और टर्की हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। उसने रेस्टोरेंट से बनवाई भी थी और साथ में घर का खाना था, देसी मेन्यू भी था, अमेरिकन मेन्यू भी था। तो इस दफ़ा ये था कि अमेरिकन मेन्यू ज़्यादा था, देसी कम था, लेकिन बहरहाल मज़ा आया। और गैदरिंग आपको बड़ी मिल जाती है, सबसे मिलने का मौका मिल जाता है, तो और क्या चाहिए। और अच्छा-अच्छा सा तैयार होके चले जाते हैं, तो बस इसी तरह से परदेसियों की रौनकें जो हैं वो लगी रहती है और ये भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पर अपनी फैमिली तो होती नहीं है, तो फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो ही हमारी फैमिली हैं। तो बस फिर उनके साथ इसी तरह ही चलता है और बच्चों को थोड़ा अपना दिखाना पड़ता है, सोशलाइज़ करना पड़ता है, ताकि वो अपने ही जैसे लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादा मिलें, ये भी एक तरबियत का पार्ट होता है। तो बस सब लोग बच्चों के लिए भी अपने लिए भी मिलते हैं। तो बस यहाँ पर मेहनत बड़ी की होती है हाउसवाइफ्स ने, और चाहे वर्किंग वुमेन है, सभी बहुत माशाल्लाह अच्छा खाना बनाती हैं और खुला मेन्यू मतलब बनाती हैं और घर के काम भी खुद ही करने होते हैं, सफाई वगैरह। तो बस इस तरह से ये देखें लास्ट ईयर का ही मेन्यू था। और अब नेक्स्ट डे ब्लैक फ्राइडे का दिन था जिस पे हम लोग जा रहे थे आउटलेट मॉल, तो उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि गाड़ी वॉश करा लेते हैं, काफ़ी गंदी हो रही है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑटोमेटिक कार वॉश कैसे होती है ना। तो ये सारा प्रोसीजर आप देखेंगे और देखें कितनी तरक्की हो गई है, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। एक ज़माना होता था गाड़ी जो होती थी वो घर में ही वॉश की जाती थी पाइप लगा के,
पानी से, या मुझे याद है कि अक्सर गाड़ी पे कपड़ा मारना होता था, कभी मैं मार देती थी, कभी मेरे अब्बू मार देते थे, भाई मार देते थे। तो इस तरह मतलब गाड़ी की सफाई करना भी एक काम होता था, और पाकिस्तान में इतनी डस्ट आती थी। तो अब ये देखें इस तरह की टेक्निक्स आ गई हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो बस अभी हम लोग जो हैं वो निकल रहे थे, रास्ते में वावा से हम लोगों ने कॉफ़ी ली, नाश्ता किया, और उसके बाद हम वुडबरी मॉल आए, जिसकी पार्किंग फुल हुई हुई थी, क्योंकि इस वक्त जो थी वो दुनिया शॉपिंग के लिए निकल रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा किस्म की सेल्स जो हैं वो इस दिन लगी होती है। तो यहाँ दूर, बहुत दूर एक प्लाज़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग की, और ये सब लोग हमारे साथ साथ जो है ना वो मॉल की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी लंबी वॉक है, तकरीबन 10 मिनट्स हम लोग वॉक करेंगे, और वो भी रोड की जो साइड वॉक होती है ना वहाँ पर, और फिर हम लोग जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक जंगला है जो हम लोग क्रॉस करके आए हैं, और ये बच्चियों की स्टॉलर्स हमने इधर से बड़ी मुश्किल से करी है। तो ये देखिए, हम नीचे पहाड़ी है, वहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे तो वो सामने मॉल है। बहरहाल इतने मेहनत करके हम लोग मॉल पहुँच गए, और अभी हर स्टोर के आगे इतनी लंबी लाइन है कि मैं कहती हूँ आधा पौना घंटा तो सिर्फ आप लाइन में ही वेट करेंगे, वो भी एक स्टोर के लिए। तो बड़ा सोच समझ के शॉपिंग जो है वो करने वाली है। और बस फिर अभी हम लोग लाइंस में लगे हुए हैं, वन बाय वन, और 2-3 स्टोर से ज़्यादा तो हम विज़िट नहीं कर सके, क्योंकि इतनी लंबी लाइंस थी। बहरहाल लग रहा था कि इतना बेनिफिट होगा, क्योंकि लोग जो थे वो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा शॉपर्स उठा के जा रहे थे जैसे फ्री में हो। और वाकई जब हम लोगों ने शॉपिंग की ना, तो फिर हमें आइडिया हुआ कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है अगर आप इस दिन आएँ प्लानिंग के साथ। तो क्योंकि अच्छी खासी सेल्स जो है ना वो इस वक्त लगी होती हैं, और ज़ाहिर इतने लोग हैं, ये लोग भी तो आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, पार्किंग नहीं मिल रही तो दूर दूर पार करके आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वर्थ रखता ही है। तो एनीवेज़ अब हम लोग शॉपिंग वगैरह से थक गए थे, ठंड भी बड़ी हो गई थी, और काफ़ी वॉक हो गई थी। तो अब हम लोग वापसी पे खाना खाने के लिए जा रहे थे, लाहौर रेस्टोरेंट यहाँ पास है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं अमेरिकन ड्रीम मॉल, जो ये दूर से नज़र आ रहा है, इसका ये जो जाइंट व्हील है, ये मॉल के अंदर से स्टार्ट होता है, और मॉल के बाहर तक ये आपको व्यू जो है ना वो देता है, इतना ये जाइंट है ना। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ रात की रौनकें, और इस मॉल का व्लॉग भी मैंने अपना शेयर किया था चैनल पर, शायद आपने देखा होगा। और ये अमेरिका का कोई दूसरा या तीसरा लार्जेस्ट मॉल है, और बहुत अच्छा मॉल है। इसके अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, प्ले लैंड है, सब है। तो इंशाल्लाह दोबारा विज़िट करूँगी तो दिखाऊंगी। अभी तो हम लोग आ गए रेस्टोरेंट, लाहौर रेस्टोरेंट, जो कि इसका खाना बहुत मज़े का होता है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये। और देखें हॉलीडे की यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह भी हुई हुई हैं। तो बस जी इस तरह से जो है ना वो शुक्र है पार्किंग टाइम पे मिल गई है। तो अब हम लोग अंदर आ गए हैं, और वेटिंग एरिया में तकरीबन आधा घंटा लग गया, इतनी देर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और अभी हम लोगों को टेबल मिल गई थी, तो साथ ही ये लोग खाना भी ले आए थे, एपेटाइज़र खाना सब एक साथ ही आ गया था। तो बस अभी इस तरह से भूख बड़ी लगी हुई थी, मौसम भी ठंडा ठंडा था, और ऑब्वियसली वॉक की हुई थी, थके हुए थे, तो फिर जल्दी से दिल कर रहा था कि कुछ खाएं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चिकन कढ़ाई और सीख कबाब, हरी बोटी वगैरह मंगवा लिया था, और खाना अच्छा भी होता है इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा खाना रहा। और बस फिर हम लोग घर की तरफ वापस निकल गए, बहुत थक गए थे, और ये कि अच्छा रहा आज का डे। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र करें कम है। और फिर क्या हुआ जी, हमें कोविड हो गया, तबीयतें ख़राब होनी शुरू हुई, गले ख़राब हुए, बुखार वाली तबीयत हुई। तो फिर टेस्ट कराया तो पता चला कोविड हो गया है, मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी। तो यहाँ पे कुछ मेरी फ्रेंड्स ने खाना वाना भेज दिया था, क्योंकि वीकनेस थी, अल्लाह भला करे उनका, बहुत दुआ दूँगी। और उसके साथ साथ ग्रॉसरीज़ कुछ होने वाली थी, तो वो हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवा ली थी, वॉलमार्ट घर में ही डिलीवर कर देता है, तो इसका भी थोड़ा सा हम लोगों को बेनिफिट जो है वो हो गया था। तो बस फिर इस तरह से ये था। और बच्चे जो थे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे, तो उनको हमने क्वारंटीन कर दिया था, बजाय हम दोनों मियाँ बीवी करते हमने बच्चों को ही कहा कि आप अपना जो है ना वो रास्ता चेंज कर लो। तो ये देखिए मौसमियाँ बड़ी बेनिफिट देती हैं, और कोविड के उसमें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल करना होता है। और ये पंजीरी मेरी देवरानी ने मुझे बना के भेजी थी, तो मैं ये दूध के साथ ले रही हूँ, और बहुत मज़े की थी ये। और अच्छा लगता है जब अपने इतना प्यार से कुछ आपको भेजें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छा था। बहरहाल दिन गुज़र गए, और मुंह का जायका जो था ना वो बिल्कुल चला गया था, कोई टेस्ट स्मेल कुछ नहीं आ रही थी। तो बहरहाल मेरा बताने का मकसद ये है कि कोविड जो है ना वो अभी भी उसी तरह ही होता है, तो बस आप लोग भी एहतियात रखें। तो अभी हम लोगों ने एक ऑर्डर पिक करना था, हमारा क्वारंटीन पीरियड भी ख़त्म हो गया था, तो हम लोग मॉल आए थे, और वहाँ से एक ऑर्डर पिक किया था, और बड़ी सर्दी बारिश भी थी,
और ये बड़ा खूबसूरत सा मॉल है, तो मैंने थोड़ी-सी बाहर से इसकी वीडियो बना ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतना ज़्यादा तो वॉक नहीं की थी, सिर्फ़ ऑर्डर पिक करने ही आए थे और अभी अभी वीकनेस जो है वो भी रहती है। तो एनीवेज़ अब जो है ना वो मैं नेक्स्ट डे आपको दिखा रही हूँ। सुबह का टाइम था, बड़ा प्यारा सा सनी सा डे था। अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, सूरज अभी निकल रहा था, तो ये देखें कितना प्यारा व्यू है इसका सनराइज़ का। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाऊँ। खुद तो मैं देख ही रही थी और बस फिर इस तरह से सुबह का आगाज़ हो रहा था। बच्चों के लिए नाश्ता वग़ैरह बनाया और कुछ दिन शुक्र अल्लाह का मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ी। बड़ी हेल्प हो गई यहाँ पर मुझे। और ज़ाहिर है बस मुझे यही डर था कि बाद में कोई खांसी और वीकनेस वग़ैरह ना हो। तो हमारी जो डॉक्टर थी उसने अच्छी मेडिकेशंस दे दी थी, तो उससे ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं वो वीक में ही रिकवर कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी मौसम जो है ना वो ठंडा-ठंडा सा हुआ हुआ है आजकल। और ये देखें हल्की-हल्की फ्लरी भी शुरू हो गई थी। सनराइज़ का तो था ही, मैं देख रही थी थोड़ी देर में फ्लरी शुरू हो गई, तो क्या कहने हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। और अभी मैं बना रही थी तंपुक, तो मैंने कहा भी ज़रा ताकत वाली चीज़ें खाएँ और यहाँ पर ये मुझे बहुत पसंद है, तो बस मेरा दिल कर रहा था कि यही बना लूँ। उसमें ताकत भी होती है और ज़ाहिर इतना कुकिंग का इतना टाइम नहीं लगता, हिम्मत भी नहीं थी। तो बस ये मैंने चढ़ा दिया और साथ में बस अब ये मौसम्मी वगैरह खा रहे थे। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है, विटामिन सी होता है, स्किन के लिए भी अच्छा है और आपको इम्यून जो सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये हमारी हांडी रेडी होने वाली है। इसमें मैंने आलू भी डाले हुए हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें सब कुछ डाल के ना मैंने इकट्ठा चढ़ा दिया था, मोटा-मोटा सा काट के। चाहे आप साबुत रख दें, चाहे आप मोटा-मोटा काट लेना। तो बस इस तरह से रेडी हो गया। तो इसमें मैं कैश्यूज़ डालूँगी, इसको हल्का सा भूनूँगी और फिर ये हमारा खाना जो है ना वो रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो नान के साथ खा लें, राइस के साथ खा लें या वैसे ही खा लें, इट्स अप टू यू। तो बस यहाँ पर हमारा खाना वाना रेडी हो गया। तो इस तरह से हमने अपना खाना एंजॉय किया और यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिया करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियोस आप शौक़ से देखते हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, टिकटॉक सब भी मुझे फ़ॉलो कर लें। और दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।